अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम एक्सरसाइज नंबर 7.3 स्टार्ट करेंगे, जिसके अंदर आपको पहले ये दो फार्मूलाज लिखे हुए नज़र आ रहे हैं, तो आप ये दोनों याद कर लें। ये हमारी एक्सरसाइज में यूज़ होंगे। cos थीटा इज़ इक्वल टू यू डॉट वी ओवर यू मैग्नीट्यूड वी मैग्नीट्यूड, और दूसरा फार्मूला है प्रोजेक्शन ऑफ ए अलॉन्ग बी। जब हम फाइंड करेंगे तो उसके लिए फार्मूला है ए डॉट बी ओवर बी मैग्नीट्यूड। ये जिसके अलॉन्ग भी आप प्रोजेक्शन फाइंड कर रहे होंगे उसका मैग्नीट्यूड डिवाइड करना है। देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 1 है, फाइंड द कोसाइन ऑफ द एंगल थीटा बिटवीन यू एंड वी। यू एंड वी दो हमारे पास वेक्टर हैं, तो इसके दरमियान हमने कॉज का एंगल जो थीटा है वो हमने फाइंड करना है, जिसके लिए हमारे पास फार्मूला है। पहले हम लिख लेते हैं, कॉस थीटा इज़ इक्वल टू यू डॉट वी ओवर यू मैग्नीट्यूड वी मैग्नीट्यूड। ठीक है, तो सबसे पहले हम u डॉट वी फाइंड कर लेते हैं। 3i प्लस जे माइनस के डॉट 2i माइनस जे प्लस के। अब आपको पता है i डॉट आई भी 1 के इक्वल होता है, जे डॉट जे भी 1 के इक्वल होता है, और के डॉट के भी 1 के ही इक्वल होता है। तो सिंपली हम इसके जो कोफिशिएंट हैं 7, तो हम उसको मल्टीप्लाई कर लेंगे आपस में, 3 और 2 को, प्लस इसका कोफिशिएंट 1 है, इसका -1 है, प्लस -1 और 1। ठीक है, आ जाएगा 6, 3 2 6, 1 -1 और यहाँ पर भी -1 इज इक्वल टू, इसको जब सॉल्व करेंगे हम तो 4 आ जाएगा। अब हम u का मैग्नीट्यूड फाइंड कर लेते हैं। 3 का स्क्वायर आ जाएगा, प्लस 1 का स्क्वायर और -1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 9 + 1 + 1 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 11। v का मैग्नीट्यूड भी हम फाइंड कर लेते हैं, तो v का मैग्नीट्यूड क्या आ जाएगा, 2 स्क्वायर प्लस -1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर। यहाँ पे आ जाएगा 4, 2 का स्क्वायर 4 होता है, 1 -1 का स्क्वायर 1 ही आ जाएगा, और यहाँ पर भी 1 आ जाएगा, तो ये हमारे पास आ जाएगा स्क्वायर रूट 6। अब सिंपली हमने जो वैल्यूज़ फाइंड किया वो हम फार्मूले में पुट कर देंगे। u डॉट वी हमारे पास आ गया 4 ओवर स्क्वायर रूट 11 और स्क्वायर रूट 6, ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो आ जाएगा 4 ओवर स्क्वायर रूट 66। इसका पार्ट 2 है, u और v वैसे ही है, तो इसमें भी हम फार्मूला ही यूज़ करेंगे, वही u डॉट वी ओवर यू मैग्नीट्यूड वी मैग्नीट्यूड। u डॉट वी पहले फाइंड कर लेते हैं, जो कि है i माइनस 3j प्लस 4k, और v है हमारे पास 4i माइनस j प्लस 3k। 1 इसका 4 है, प्लस -3 -1 आ जाएगा ये इसका प्लस 4 और 3 आ जाएगा ये। 4 1 ज़ा 4, माइनस माइनस प्लस ही होता है, तो 3 1 ज़ा 3 और 4 2 ज़ा 12। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 19। अब हम u मैग्नीट्यूड फाइंड करते हैं, तो आ जाएगा 1 स्क्वायर प्लस -3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, 1 + 9 + 16, ये हमारे पास आ जाएगा 26 का स्क्वायर रूट। फिर v का मैग्नीट्यूड फाइंड करते हैं, तो v का मैग्नीट्यूड आ जाएगा 4 स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू 16 + 1 + 9, तो ये भी हमारे पास आ जाएगा स्क्वायर रूट 26। अब हम सिंपली वैल्यूज़ पुट कर देंगे फार्मूले में। u डॉट वी का आंसर हमारे पास 19 आया था, ओवर स्क्वायर रूट 26 इन 26। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 19 ओवर 26। इसका पार्ट 3 देखें, u इज़ इक्वल टू -3 5, v इज़ इक्वल टू 6 -2। तो इसको भी हम सॉल्व करते हैं। पहले इसमें भी वही फार्मूला यूज़ होगा, u डॉट वी ओवर यू मैग्नीट्यूड वी मैग्नीट्यूड। पहले u डॉट वी हम फाइंड कर लेते हैं, -3 5 डॉट
6 माइनस 2। इसको पहले हम आई जे की फॉर्म में लिख लेते हैं, -3i + 5j डॉट 6i - 2j। इसको फाइंड करते हैं, -3 6 + 5 - 2। 6 × 18 -18 आ जाएगा और 5 × 10 -10 आ जाएगा। तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास -28। उसके बाद u का मैग्नीट्यूड फाइंड कर लेते हैं। वो हमारे पास आ जाएगा -3 का स्क्वायर + 5 का स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद 3 का स्क्वायर क्या होता है 9 और 5 का स्क्वायर 25, ये आ जाएगा 34, √34। अब v मैग्नीट्यूड फाइंड कर लेते हैं हम। वो आ जाएगा 6 का स्क्वायर + -2 का स्क्वायर, 36। 6 का स्क्वायर 36, 2 का स्क्वायर 4 = √40। इसका सिंपली हम वैल्यूज पुट करते हैं। u.v का हमारे पास आंसर आया था -28 और u मैग्नीट्यूड आया था √34 और v मैग्नीट्यूड आया था √40। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास -7/√85। इसको कैलकुलेटर पे आप सॉल्व करेंगे तो ये आंसर आ जाएगा। उसके बाद इसका पार्ट 4 है, उसमें भी हम पहले u.v फाइंड कर लेते हैं। इसको आई जे की फॉर्म में लिख लें, 2i - 3j + k। 1 है तो हम सिर्फ k ही लिख लेंगे, डॉट 2i + 4j + k। 2 आ जाएगा प्लस -3 और 4 + 1 × 1, 2 2 = 4, माइनस आ जाएगा इधर, 4 3 = 12 + 1। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा -7। अब हम u का मैग्नीट्यूड फाइंड कर लेते हैं। u का मैग्नीट्यूड है हमारे पास 2 का स्क्वायर + -3 का स्क्वायर + 1 का स्क्वायर। इसको आ जाएगा 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9 और 1 का 1 ही आ जाएगा √14। v का स्क्वायर, v का मैग्नीट्यूड लेंगे तो आ जाएगा 2 का स्क्वायर + 4 का स्क्वायर + 1 का स्क्वायर। 4 + 4 का स्क्वायर 16 हो गया और 1 आ गया, इधर आ जाएगा √21। अब हम वैल्यू पुट कर देते हैं फार्मूले में। cos θ = u.v क्या है हमारे पास -7/√14 √21। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा -7/7√6, 7 7 से कट हो जाएगा तो -1/√6। उसके बाद इसका क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, कैलकुलेट द प्रोजेक्शन ऑफ a along b एंड प्रोजेक्शन ऑफ b along a व्हेन a = i - k और b = j + k है। तो प्रोजेक्शन के लिए हमारे पास फार्मूला होता है a.b/b मैग्नीट्यूड। अगर a along b फाइंड करना है तो ये फार्मूला है, और अगर b along a करना है तो आ जाएगा a.b/a का मैग्नीट्यूड। इन दोनों फार्मूलाज के लिए हमें पहले a.b चाहिए, तो हम पहले a.b फाइंड कर लेते हैं, जो कि हमारे पास है i - k डॉट j + k। इधर i के साथ 1 है, इधर i है ही नहीं तो 0 आएगा, प्लस इधर j नहीं है तो इधर 0 आ जाएगा, और इधर j के साथ 1 है, यहाँ पे 1 आ जाएगा। k के साथ -1 है और यहाँ पर +1 है, ये भी 0 हो गया और ये भी 0 हो गया और ये -1 हो गया = -1। अब हम a का मैग्नीट्यूड फाइंड कर लेते हैं। हमारे पास आ जाएगा 1 स्क्वायर + 0 स्क्वायर + -1 का स्क्वायर। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 1 + 1, ये तो 0 है तो 0 ही रहेगा, तो आ जाएगा √2। अब b का मैग्नीट्यूड फाइंड करते हैं तो आ जाएगा 0 स्क्वायर + 1 स्क्वायर + 1 स्क्वायर = 1 + 1 = √2। अब लिखते हैं प्रोजेक्शन ऑफ
ए अलॉन्ग बी इज इक्वल टू ए डॉट बी ओवर बी का मैग्नीट्यूड। ए डॉट बी हमारे पास क्या आया था -1 और बी का मैग्नीट्यूड हमारे पास क्या आया है √2। इसके बाद प्रोजेक्शन ऑफ बी अलॉन्ग ए, प्रोजेक्शन ऑफ बी अलॉन्ग ए इज इक्वल टू ए डॉट बी ओवर ए का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू ए डॉट बी क्या आया था हमारे पास -1 और ए का मैग्नीट्यूड क्या आया है √2। यही हमारे पास आंसर है। अब इसका पार्ट 2 देख लें, उसमें भी हम पहले ए डॉट बी फाइंड कर लेते हैं। 3i प्लस जे माइनस के डॉट -2i माइनस जे प्लस के। 3 यहाँ पे -2 है, प्लस 1 है और इधर -1, प्लस यहाँ पे -1 है और यहाँ पर +1 है। -6 आ जाएगा, इसको करेंगे तो -1 आ जाएगा, इसका भी -1 आ जाएगा, इज इक्वल टू -8। अब ए का मैग्नीट्यूड हम फाइंड करते हैं, जो कि हमारे पास आ रहा है 3² प्लस 1² प्लस -1²। यहाँ पर आ जाएगा 9 + 1 + 1 इज इक्वल टू √11। बी मैग्नीट्यूड फाइंड करेंगे तो आ जाएगा -2 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा 4 + 1 + 1 इज इक्वल टू √6। अब यहाँ पर लिखते हैं प्रोजेक्शन ऑफ ए अलॉन्ग बी इज इक्वल टू ए डॉट बी ओवर ए मैग्नीट्यूड बी मैग्नीट्यूड सॉरी ए डॉट बी का आंसर आया हमारे पास -8 और बी मैग्नीट्यूड का आंसर आया √6। इसके बाद प्रोजेक्शन ऑफ बी अलॉन्ग ए लॉन्ग, इसका फॉर्मूला है हमारे पास ए डॉट बी ओवर ए मैग्नीट्यूड। ए डॉट बी क्या है हमारे पास -8 और ए का मैग्नीट्यूड हमारे पास आया √11। यही आंसर है हमारा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है, फाइंड द रियल नंबर अल्फ़ा सो डैट द वेक्टर्स यू एंड वी आर परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर की कंडीशन क्या होती है कि जो डॉट प्रोडक्ट है वो इक्वल होगा हमारे पास 0 के। इसने बता दिया कि ये दोनों आपस में परपेंडिकुलर है, मतलब कि इन दोनों का जो डॉट प्रोडक्ट है वो 0 के इक्वल है। तो इधर हम लिख लेते हैं u इज परपेंडिकुलर टू v एंड u डॉट v इज इक्वल टू 0। अब u डॉट v हम इक्वल रखते हैं 0 के और अल्फ़ा की वैल्यू फाइंड कर देते हैं। u है हमारे पास 2αi प्लस j माइनस के डॉट v है i प्लस अल्फ़ा j प्लस 4k इज इक्वल टू 0। यहाँ पे आ जाएगा 2α और यहाँ 1 प्लस j के साथ है 1 और यहाँ पे अल्फ़ा प्लस -1 और यहाँ पे 4 इज इक्वल टू 0। इसको सॉल्व किया तो 2α आ गया प्लस अल्फ़ा -4 इज इक्वल टू 0। 2α प्लस अल्फ़ा इज इक्वल ये 3α हो गया और जो -4 था 3α -4 इज इक्वल टू 0। तो 4 उधर चला जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा और जो 3 है वो वहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा 4/3 इसका आंसर। उसके बाद इसका पार्ट 2 है, इसमें भी u इज़ परपेंडिकुलर टू v और u डॉट v इज इक्वल टू 0। यहाँ पे लिख लेते हैं अल्फ़ा i प्लस 2α j माइनस के डॉट i प्लस अल्फ़ा j प्लस 3k इज इक्वल टू 0। यहाँ पे अल्फ़ा 1 प्लस 2α और यहाँ पर अल्फ़ा आ गया प्लस -1 और यहाँ पर 3 इज इक्वल टू 0। अल्फ़ा प्लस 2α स्क्वायर -3 इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास आ गया 2α स्क्वायर प्लस अल्फ़ा -3। इसकी हम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं तो आ जाएगा हमारे पास 3α - 2α -3 इज इक्वल टू 0।
इधर से हम अल्फ़ा कॉमन ले लेते हैं, आ जाएगा 2 अल्फ़ा प्लस 3, यहाँ से -1 कॉमन ले लेंगे तो 2 अल्फ़ा प्लस 3 इज़ इक्वल टू 0। 2 अल्फ़ा प्लस 3 और अल्फ़ा माइनस 1 इज़ इक्वल टू 0। 2 अल्फ़ा प्लस 3 इज़ इक्वल टू 0, अल्फ़ा इज़ इक्वल टू 3 उधर चला जाएगा, -3 हो जाएगा और 2 वहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा। यहाँ से भी अल्फ़ा माइनस 1 इज़ इक्वल टू 0, तो 1 उधर चला जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा और यही हमारे पास अल्फ़ा की